3.80 अगर आपने उस टाइम पे ली है तो आई बिलीव अगर आप आज की डेट में बेचने की सोचो, 2-2.5 साल हो गए हैं, हाँ जी। स्टिल इट विल सेल ऑफ इजीली बाय 15 तक। नो सर, नो। नहीं? इसकी आज की सेल प्राइस होगी कुछ 18 लाख के आसपास। जितने की आपने ली है हाँ जी। उससे ज़्यादा मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसकी बिलिंग बढ़ चुकी है, एक पॉइंट तो ये है। और हाँ, ऊपर से इसकी महंगी रेसेल ज़्यादा है उसके क्रेटा की। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, आज हम क्रेटा का रिव्यू करेंगे, ड्राइव रिव्यू करेंगे, बिल्ड क्वालिटी एनालिसिस करेंगे। और जिनकी ये गाड़ी है मिस्टर आयुष मेरे मित्र हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये अपनी इंट्रोडक्शन खुद दें और इनके साथ इनका एक्सपीरियंस जो है ये पूछेंगे कि कैसे इनकी गाड़ी चल रही है, कैसा इनका सो फार एक्सपीरियंस रहा है। तो आयुष जी, आप अपनी इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। नमस्कार जी, मैं आयुष गर्ग। मुझे 2020 से मैंने ये गाड़ी ली हुई है और ये गाड़ी क्रेटा अभी तक तो बहुत अच्छी है। थोड़े से फ्लॉज मेरे को इसमें दिखते हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं बाद में। आयुष जी, मेरे आप व्यूअर्स को बताएं कि जैसे इनका कार सेल परचेज का ही बिज़नेस है लुधियाना में। हाँ जी। बहुत सालों से इस बिज़नेस में है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स का बताएंगे लुधियाना में कब से आप काम कर रहे हैं और कौन सी गाड़ियाँ आप जो हैं वो बेचते हैं। हम कार सेल परचेज़ का बिज़नेस तकरीबन 2000 से कर रहे हैं, तो तकरीबन हमें 22 साल हो गए हैं जी आज। और हम हर गाड़ी में डील कर लेते हैं, जैसे अपनी छोटी गाड़ी कोई मिनी सेगमेंट, कोई मिनी एसयूवी हो या एसयूवी हो, और लग्जरी गाड़ी कोई भी जैसे कोई ऑडी, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, लैंड रोवर, पोर्शे, पैनामेरा इस टाइम मेरे पास है गाड़ी बहुत अच्छी, वो मतलब सेल के लिए आई हुई है। प्रीमियम कार्स भी जो प्रीमियम कार्स भी सारी की सारी, और नॉर्मल रूटीन की डेली रूटीन कार गाड़ियाँ भी सारी अब मिल जाएंगी। और आपकी फर्म का नाम क्या है? हमारी फर्म का नाम है जी अग्रवाल कार डील से हम ऑपरेट करते हैं। साउथ सिटी में भी हमारा ऑफिस है और दुगरी में भी हम डील करते हैं। तो मैं आयुष जी का जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और एक हल्का सा कैप्शन भी दे देता हूँ। इन केस लुधियाना में अगर आपने कार्स के बारे में कोई इंक्वायरी करनी है, लेनी है, कोई बेचनी है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। श्योर। तो वापस मुद्दे पे आते हैं आयुष जी। हाँ जी। 2020 मॉडल जैसे आपने बताया, कौन सा वेरिएंट है ये? ये SX टॉप मॉडल है जी। SXO? हाँ जी, SX है जी। SX? हाँ जी। ओके, तो आई बिलीव SX जो है वो O से एक वेरिएंट एक नीचे है, एक नीचे है। बट ये ऑटोमेटिक SX। हाँ जी। डीजल या पेट्रोल? डीजल है जी। डीजल। कितनी आप चला चुके हैं अभी तक? ये अभी तक 27,000 ड्रिवन है। 27,000। ओके, अब इसका मतलब हुआ कि 2 साल में आपने 2-2.5 साल में 27,000। हाँ जी। आप चलाते हो कि आपके पापा भी चलाते हैं? सिंगल हैंड ड्राइविंग, मतलब मैं ही Single hand चलाता हूँ ये। हाँ जी, पापा के पास चलाता हूँ। तो मेरा सिंपल सा एक प्रश्न है कि जब आपने ये गाड़ी ली, आपका सेल्स एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन से शोरूम से आपने ली लुधियाना में? और अभी तक जैसे आपने बताया 27,000 चला चुके हैं, हाउ हैप्पी यू आर? फ्लॉज आपने कुछ कहा, फ्लॉज में हम बाद में आएंगे। सेल्स एक्सपीरियंस जो था, कहाँ से आपने लिया और कैसा रहा सेल्स एक्सपीरियंस? सेल्स एक्सपीरियंस थोड़ा बैड था क्योंकि इस गाड़ी की बुकिंग बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई। मैंने पहले किसी से कहा कि मुझे गाड़ी लेनी है जी, तो कहते हम दिलवा देंगे। उन्होंने भी जोर लगाया, नहीं मिली। फिर मैंने किसी और बंदे से कांटेक्ट किया। शोरूम के ही? नहीं, वो बाहर का कोई बंदा था। शोरूम वालों के पास जाओ तो जी वो कहते हैं 6 मंथ्स या 8 मंथ्स सर, बुक गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है। मैंने ऐसा सुना है आयुष के, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके पास पूरा कैश है तो वो दे देते हैं गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात सच है? और प्लस आपको 10,000 और देने पड़ते हैं उसकी ब्लैक, जिसको वो ब्लैक कहते हैं कि ये ब्लैक लगेगी जी आगे, बट वो बंदे की ही कमीशन होती है। गाड़ी तब जाके लेकिन गाड़ी साथ के साथ वो अवेलेबल है जी। बात तो ये है। ओके, तो लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि आपको डिले हुआ थोड़ा सा? बहुत डिले हुआ जी। फिर उसके बाद मैंने किसी से कहा कि ये गाड़ी मतलब मिली मेरे को। ओके। और उसके बाद गाड़ी चल रही है जी, सही चल रही है। बट जब आपने, चलो सेल्स एक्सपीरियंस में समझ गया, वैसे ली कहाँ से आपने? हमने लिए जी कॉस्मो जलंधर से। कॉस्मो जलंधर, हाँ आई नो देम। कॉस्मो का अमृतसर में भी है मुझे। कॉस्मो प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड उनकी फर्म का नाम है, कॉस्मो जलंधर। जब आपने क्रेटा ली, ऑब्वियसली इसके उस टाइम पे कंपटीशन में सेल्टॉस भी थी, बिल्कुल, कुछ और गाड़ियाँ भी होंगी, कुछ मार्केट रिसर्च आपने की होगी। हाँ जी। व्हाट मेड यू फाइनलाइज क्रेटा SX? एक्चुअली हमारा कार रीसेल का बिजनेस के कारण हमें रीसेल ही देखनी होती है गाड़ी की। मेजर पॉइंट हमारा ये होता है कि गाड़ी की रीसेल बाद में क्या होगी और हमें उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके, मतलब तो आपने जब अपने लिए गाड़ी ली, हाँ, तो वेरी फर्स्ट थिंग यू थॉट कि कल को गाड़ी अगर बेचनी होगी तो इट शुड सेल ऑफ इजीली, और आपके मतलब ज़्यादा पैसे ना कम हो, डेप्रिसिएशन ना ज़्यादा पड़े, और गाड़ी आराम से निकल जाए और आपको 2 पैसे दे के जाए। मेन रीज़न हमारा ही। देखिए व्यूअर्स, ये चीज़ सबसे बड़ा जो USP है हुंडई का, एक तो इनकी रीच। लुधियाना में इनके मुझे लगता है 4-5 शोरूम्स हैं। 4 शोरूम्स हैं। और पॉइंट्स, वो सेल्स पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा है ना। और
रीसेल ये लिटरली मतलब अगर इन्होंने आपके मुझे लगता है 17 ऑन रोड के आसपास पड़ी होगी। मेरी 1780। 17.80। तो 17.80 अगर आपने उस टाइम पे ली है तो आई बिलीव अगर आप आज की डेट में बेचने की सोचो 2-2.5 साल हो गए हैं, हाँ जी। स्टिल इट विल सेल ऑफ इजीली बाय 15 तक। नो सर नो, नहीं? इसकी आज की सेल प्राइस होगी कुछ 18 लाख के आसपास। जितने की आपने ली है हाँ जी। उससे ज़्यादा मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसकी बिलिंग बढ़ चुकी है, एक पॉइंट तो ये है और हाँ, ऊपर से इसकी महंगी रेसेल ज़्यादा है उसके क्रेटा की। एंड आई बिलीव कि जिस टाइम पे आपने ली थी, क्योंकि 2020 में ही मैंने ली है, हाँ जी उसके बाद रोड टैक्सेस भी बढ़े हैं पंजाब में। बिल्कुल बढ़े हैं जी, तब 6-7% था, अभी 11-12% हो गया है। 10% है। हाँ जी ओके, तो यू आर सेइंग के 17.80 ऑन रोड वाली चीज़ आप आज की डेट में 18 की बेच सकते बिल्कुल बेच सकता हूँ। हो। आई एम श्योर कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। हाँ, ये चीज़ मतलब मैं मानता हूँ कि 2 गाड़ियों में हो सकती है, एक तो फॉर्च्यूनर में, बिल्कुल जी है ना, बिल्कुल। आप इसी बिजनेस में है तो यू कैन ऑब्वियसली टेल, और एक क्रेटा डीजल पर्टिकुलरली। डीजल पर्टिकुलर इसका भी मैंने ये देखा है कि अगर हम एंथुसियास्ट हैं पेट्रोल को, जैसे पेट्रोल हेड्स है राइट, 1.4 की मुझे नहीं लगता जो 1.4 इनका टर्बो इंजन है या इवन पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड जो आता है उसकी भी ऐसी ही रीसेल है नहीं, उसकी पंजाब में? रीसेल इसके बराबर नहीं। डीजल कोई भी गाड़ी हो तो उसकी रीसेल हमेशा पेट्रोल से ज़्यादा ही होगी। एटलीस्ट पंजाब में तो ये कल्चर पंजाब में हाँ, जो मेरे पास क्लाइंटेज है मैं तो जी, उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल, बता आपके सकता हूँ कि पास जो है, लोकल क्राउड है वो हमेशा डीजल ही ऑप्ट करेगा, वो हमेशा कहेगा डीजल गाड़ी दिला दो, डीजल गाड़ी दिला तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल खरा सोना है अभी बिल्कुल, तक, बिल्कुल। जितने की आपने लिया उतने की गाड़ी दो। सर है। मेरे पास एक क्रेटा और है, आप देखिए 2017 मॉडल क्रेटा है, हाँ हाँ वो मैं 9.5 लाख की बेच रहा हूँ, तो उसमें क्या कम हुआ है 5 सालों में? कुछ भी नहीं देखा क्योंकि जाए। उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल, भी बिल्कुल। एब्सोल्युटली। 13.5-14 लाख बिलिंग थी और 9.5 की आज बिक्री है 5 सालों, क्या डेप्रिसिएशन पड़ी? कुछ भी। आयुष, दूसरी चीज़ पे आते हैं। हाँ जी आपने 27,000 चलाई, हाँ जी सेल्स एक्सपीरियंस आपने बताया थोड़ा सा निराशाजनक रहा, दैट इज़ ओके। बिल्कुल। चलाने में कैसी है गाड़ी, माइलेज क्या दे रही है, और जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो कंफर्ट क्या है इसके? चलाने में गाड़ी बिल्कुल मक्खन है जी, जो मैं आपको सही मतलब उसमें कहूँ तो गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है और ऑटोमेटिक है, स्मूथ है बहुत, रोड्स पे बहुत स्मूथ चलती है। बट एक मेरे को जो इसमें लगती है कि वो ये बिछ के नहीं चलती है, बिच के, ओके, मतलब प्लांटेड फील नहीं होती। चिपक के ना सड़क के साथ। तो जैसे अगर मैं इसको 120 या 120 के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये गाड़ी मुझे सिक्योर नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल फाइबर की बनी हुई है, इससे ज़्यादा चलाऊंगा तो ये गाड़ी झेल नहीं पाएगी। आप इसी बिजनेस में हैं, जैसे यू हैव टोल्ड अस कि आप अभी भी आपने मुझे बताया कि वेलार खड़ी है, एक ऑडी भी खड़ी है, जिसको हम रिव्यू करेंगे अभी। हाँ जी। उसके कंपैरिजन में आपको लगता है कि इस सेगमेंट की कोई और गाड़ी, अगर हैरियर की बात करूं या XUV 700, उसके कंपैरिजन में आपको लगता है कि प्रीमियम कार्स के कंपैरिजन में आपको लगता है कि 120 पे जाके थोड़ा सा इसका आपको स्टेबिलिटी कम लगती है? बिल्कुल जी, प्रीमियम कार्स में अब ये जैसे ये भी 20 लाख की तकरीबन अप्रॉक्स वैल्यू हो जाती है, तो इस वैल्यू में हमें जो गाड़ियाँ मिल जाती हैं, टाटा की आप हैरियर की बात कर रहे हो, तो उनमें दम लगता है। मेरे पास इससे पहले फोर्ड की इको स्पोर्ट थी, मतलब वो 160 पे पता ही नहीं चलता था जी, ये हाँ जी बिल्कुल 120 पे तो ये ऐसे लगती है कि बिल्कुल पतली कागज़ की गाड़ी और अभी कुछ ना कुछ अंदर आ जाएगा, तो मतलब सिक्योर फीलिंग नहीं होती, तो बंदा उसी पे रखता है कि हाँ बस 120 पे लिमिट में चलाता है इसको। तो मेन बात मैंने जैसे आपसे बहुत बार पहले भी ये चीज़ कहा है कि शहर के हिसाब से या इवन ऑन द हाईवेज अप टू 80-90 दिस कार इज़ लिटरली परफेक्ट, बहुत बढ़िया बैलेंस है, कंफर्ट का, चलाई का, है ना, 1.5 डीजल जैसे आपने बताया, बहुत स्मूथ है, थोड़ा सा चला के भी अभी पता चल जाएगा इसका। माइलेज क्या दे रही है गाड़ी, क्योंकि बड़ा कंसर्न रहता है पंजाब में डीजल एक लेना भी, एक उसी कारण है कि इसकी माइलेज बेटर रहती है पेट्रोल से। माइलेज जो मैं अभी सिंगल हैंड एक्चुअली मैंने कहा ड्रिवन है, तो डेली स्टार्ट करते हैं हम 5 मिनट डेली स्टार्ट करते हैं, आइडलिंग करते हैं, उसके कारण ही इसकी माइलेज अच्छी रहती है। कोई भी गाड़ी टू बी नोटेड, एक्सपर्ट है इस बिजनेस में, 22 साल से। आइडलिंग ज़रूरी है डीजल गाड़ी की, 5 मिनट्स करते हैं। मैं पेट्रोल गाड़ी की भी आपको बोलता हूँ कि 1 मिनट 1.5 मिनट करनी चाहिए कंटिन्यू। तो इसकी माइलेज मैं जो अभी सिटी में ले रहा हूँ वो तकरीबन 15 से 16 की, टू गुड, और हाईवेज पे वही 18-19। ओके, सिटी में 15-16 की आपका जो इधर डुगरी सर में मैं 40-45 से ज़्यादा ड्राइव नहीं करता सिटी में, और मतलब ऐसे अनअवॉइडेबल ब्रेक्स नहीं मारता, बिल्कुल ठीक है जी, और जहाँ गाड़ी रुक जाती है कोई सिग्नल पे तो अपना न्यूट्रल कर लेता हूँ, एब्सोल्युटली, हाँ, तो अपना इंजन भी शट कर देता हूँ इवन, अगर आजकल तो टाइमर लगे ही होते हैं, बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना इंजन भी ऑफ कर देता हूँ, तो उसके कारण आपको 14-15 की शहर में माइलेज मिल रही है, जो कि पेट्रोल गाड़ियों में मैंने देखा है 11-12 नहीं क्रॉस करती, मैक्स होती है जी। और हाईवे पे आप 18 और मुझे लगता है 20 तक भी दे देती है। हाँ जी बिल्कुल।
फैमिली कंफर्ट एवरीथिंग, रियर सीट्स अभी तक family members are happy? फैमिली को तो गाड़ी बहुत अच्छी मम्मी लगती है, पापा। बिल्कुल। मेरे चलो कुछ अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, बट फैमिली को बहुत अच्छी लगती है एज कंफर्ट जोन। उनके लिए पीछे जो मतलब एल्बो रखने वाला होता है वो अच्छा है। Space. उसके बाद स्पेशियस है, लेग स्पेस बहुत अच्छी है इसकी। तो दिस इज़ द यूएसपी ऑफ Hyundai। इंडिया को मद्देनज़र रख के, फैमिलीज़ को मद्देनज़र रख के गाड़ियाँ बनाई गई हैं। जितना साइज़ एक होना चाहिए 20 लाख वाली गाड़ी का, वो साइज़ है इसका 4300 mm के ऊपर। विड्थ देखिए आप, प्रपोर्शंस बहुत अच्छे निकल के आते हैं, सेल्टॉस और क्रेटा दोनों के। फैमिली जैसे कंफर्टेबल फील करती है, चलाने में शहर के हिसाब से परफेक्ट है। तो दीज आर सम यूएसपीज़। अभी मैं दोस्तों बिल्ड क्वालिटी एनालिसिस के करता हूँ, और उसके बाद जो है आयुष के साथ ड्राइव करके देखेंगे गाड़ी। मैं एक बात तो बोलूँगा, अपने 2-3 साल के हिसाब से मेंटेन बड़ी अच्छी की हुई है अंदर से। हाँ जी, सिंगल हैंड ड्रिवन है जी। ऊपर से एक ही बंदा सफाई अच्छी रखते हैं, और अंदर से गाड़ी के इंटीरियर्स तो है ही बढ़िया। हाँ, तो इसी वजह से एक वाइब आती होगी आपको भी। एब्सोल्युटली वो आ रही एक है एम्बियंट लाइटिंग लगी हुई है इसमें, और लेदर का फ्रंट है तो इसलिए अच्छी लगती होगी। एब्सोल्युटली। तो मैं यही बोलूँगा आयुष कि जितनी हाइप है गाड़ी की, मैं एक चलाने की ज़रूर बात करूँगा कि मैंने जितनी अभी तक चलाई है उसके ये देखिए, जैसे अभी ऑटोमेटिक है, टॉर्क कन्वर्टर है, लो एंड में जैसे मैं बोलूँगा कि 500 आरपीएम से 2000 आरपीएम तक पिकअप की थोड़ी सी कमी महसूस होती है। थोड़ी सी, बिल्कुल वो क्रिंच सा होता है, हाँ। बिल्कुल छोटा सा, और वो जब गियर आप- शिफ्टिंग का टाइम थोड़ा टाइम लेती है, जी। हल्का सा। जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो यू एक्सपेक्ट के थोड़ी सी, निकले। जैसे टर्बो वाली होती है ना 1.4 इंच की, वो थोड़ी जल्दी पिक करती है। पिक करती ये है। तो अपना समय लेती है उतना। ये इसमें मुझे भी ये प्रॉब्लम लगती है, बट पता नहीं ये प्रॉब्लम है या कंपनी की टेक्नोलॉजी। नहीं, प्रॉब्लम नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम आई बिलीव। मतलब वो हो सकता है कि इन्होंने ऐसे रखा हो, या हाँ 1.5 डीजल इंजन इनका थोड़ा सा उसका कैरेक्टरिस्टिक हो ये वाला। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं पिकअप में हल्की सी, अगर 5 बंदे बैठे होंगे तो हो सकता है और ज़्यादा एविडेंट हो ये चीज़। नहीं, वो मैं आपको बता सकता हूँ, वो 5 बंदों वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो Okay. कोई दिक्कत नहीं आती। यही हाँ परफॉर्मेंस जी, ये सेम परफॉर्मेंस है, सेम ऐसी, क्योंकि चलानी तो मैंने ही है, जी। तो इसलिए मैंने ये चीज़ भी नोटिस किया कि वो सेम ही रहता है, हाँ, चाहे वो- सिंगल बंदा हो चाहे 5 बंदा। हाँ, वो मतलब इंजन खींचता ही वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और जो गियर शिफ्टिंग है वो मुझे दोस्तों स्मूथ लगी। स्टीयरिंग सरप्राइजिंगली इसका मुझे स्लाविया से इन अ गुड वे हार्ड लगा। इतना तो कम से कम होना चाहिए। इट बाय नो मीन्स इट इज़ अ लाइट स्टीयरिंग। ये बीच का मैं बोल सकता हूँ कि शहर में भी अगर मैं चला रहा हूँ तो एक स्वीट स्पॉट जैसे होता है ना, वो थोड़ा सा हैवियर साइड में, तो वो मुझे लग रहा है, विच इज़ गुड एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि आपको हैवी का मतलब हैवी जैसे हैरियर का, वैसा नहीं, बट इतना होना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये वेग हैवी है, तो दैट इज़ देयर ओपिनियन। और जो ग्लास एरिया है, विजिबिलिटी है चलाते समय, इट इज़ परफेक्ट। बॉनेट दिख रहा है जिसके कारण एक कमांडिंग पोजीशन बिल्कुल लगती है। हालांकि आयुष को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, उनको बॉनेट दिखना डिस्ट्रैक्शन लगती है। डिस्ट्रैक्शन लगती है, बिल्कुल। और नहीं। रोड पे मुझे ये होता है कि सिर्फ रोड दिखे, हाँ। बोनट ना दिखे। ये तो चीज़ ब्रांड्स आयुष जानबूझ के रखते हैं, क्योंकि अगर वो अपने आप को एसयूवी पिच कर रहे हैं ना, तो ये कमांडिंग पोजीशन एक फील आती है। देखो अगर मैं और ऊंचा होकर बैठता हूँ तो इट्स अ फील गुड फैक्टर। थार में जैसे तो बिल्कुल ही वही ऊंचा ऊंचा फील होना अच्छा लगता है। साइज़ के हिसाब से पतली गलियों में भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है साइज़ वाला। सिटी के लिए तो मैं आपको हाँ। कहूँगा कि ये बेस्ट कार है। बिल्कुल। तो वही मैं आपसे बात कर रहा था ना कि 4300 mm साइज़ जो है एक बड़ा मिड साइज़ का परफेक्ट साइज़ है। रोड प्रेजेंस भी मिल गई, और उतनी भी लंबी या चौड़ी नहीं है कि आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाए पार्किंग वगैरह में। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2000 आरपीएम के बाद ये ऑब्वियसली काफ़ी स्मूथ लगता है ना। हाँ जी। 60-70 तक जब पहुंचती है गाड़ी तो पैडल शिफ्टर दिए गए हैं। तो यूज़ करते हैं पैडल शिफ्टर्स? पैडल शिफ्टर्स मैंने एक्चुअली ये पीछे अपना माउंटेन्स की तरफ जाके आया था, हम्म। तो वहाँ पे काफ़ी ये यूज़फुल है। हाँ। मुझे तो ऐसे लगता था कि प्लेन एरिया में इन्होंने पैडल शिफ्टर्स क्यों दे दिया, इसका कोई यूज़ ही नहीं। तो बट अब जब मैं लेटेस्ट यात्रा करके आया हूँ तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी इसका एक ऑटो होल्ड फीचर, हाँ, एक इसका ऑटो होल्ड बिल्कुल। फीचर और इसके पैडल शिफ्टर्स दोनों ने मेरे को काम दिया। और ऑटो होल्ड का ये इधर है पार्किंग के साथ। जी बिल्कुल, पहाड़ों में गाड़ी चलाने का मज़ा ही पैडल शिफ्टर्स के साथ है। हाँ, अच्छा। तो अब एम में इसको माइनस प्लस करके है ना? बिल्कुल अपने हिसाब से, क्योंकि वहाँ गियरिंग ऑटोमेटिक करेंगे तो वो अपने हिसाब से चेंज करेगी। हमें चाहिए होता है कि एकदम गाड़ी निकल जाए, हाँ। और अगर किसी को ओवरटेक भी करना पड़े तो वो एक ही गियर में हो। ऑटोमेटिक गियर तो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो दिक्कत जाएगा, आएगी, आप shift कर दो। एक्सीडेंट होने का कारण बन सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए पैडल शिफ्टर्स में बहुत स्मूथ हो जाता है, आप उसी गियर में रखो, निकालो। सही पॉइंट आयुष। एंड आई हैव टू मेंशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसी बड़ा कमाल का है।
बहुत मतलब इट्स लिटरली बोन चिलिंग। सिर्फ एक पे फ़ैन है क्योंकि हमने माइक पहने हुए हैं तो डिस्टर्बेंस ना हो, बट एक पे फ़ैन होने के बावजूद भी कैबिन इज़ वेरी मच चिल्ड नाउ। तो ये एक अगेन हुंडई इंडियन मार्केट को जो समझता है, मैं बोलूँगा, जो कहते हैं कि सारे फंडामेंटल्स इंडियन मार्केट के हिसाब से इन्होंने चित किए हुए हैं। बिल्कुल। शहर में गाड़ी स्पेशियस भी है, रोड प्रेजेंस भी है, फीचर से भरपूर है गाड़ी। फीचर एक और भी है जी इसमें, अगर आप पार्किंग में गाड़ी लगा देते हो जी। तो आप अपने फ़ोन से एसी ऑन कर सकते हो। ओह, आपकी तो चाबी से? हाँ जी, ये फ़ोन में एक एप्लीकेशन है। अच्छा, फ़ोन से? फ़ोन में एप्लीकेशन है जिससे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक और उसके बाद इसको स्टार्ट कर सकते हो, एसी ऑन कर सकते हो ताकि गाड़ी आपकी ठंडी मिले जब भी आप बाहर आओ। तो इसका मतलब कोई सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है इस चीज़ का? सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे नहीं है कि आप इसको लॉक कर सकते हो ऑन करके, तो कोई दिक्कत नहीं नहीं, आएगी। सपोज करो जैसे आप कह रहे हो कि आपने गाड़ी एसी ऑन कर लिया अपने हाँ, फ़ोन से, हाँ, तो जब तक आप चल के जाएंगे कोई और भी तो उसको यूज़ कर सकता है? गाड़ी लॉक है जी, गाड़ी अंदर lock है, बैठ नहीं वो पाएगा आपकी कोई। की के साथ ही खुलेगी? बिल्कुल। और दूसरी बात इसमें जीपीएस है। ओके। पता चल जाएगा अगर बाय चांस उसने खोल भी ली हाँ। तो गाड़ी पता चल जाएगी कि कहाँ गई है। ये इनबिल्ट जीपीएस? इनबिल्ट जीपीएस। सुपर। तो वो भी आप ऐप के थ्रू अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इमरजेंसी फीचर्स लगे हुए हैं यहाँ पे जी। मिरर पे, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। कि ये एसओएस है, ये तो वो Emergency सीधा, हाँ, feature। वो कॉल चला जाएगा, है ना? बिल्कुल 5 बंदों ये को। वाली चीज़? ये अगर आपकी गाड़ी टो मतलब ख़राब हो जाए हाँ। कहीं भी तो ये डायरेक्ट कंपनी को जाता है, ओके। तो और वो ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ये ब्लू लिंक का, ब्लू लिंक वही जो मैंने आपको App बताया वाला। एप्लीकेशन है, करेक्ट। ब्लू लिंक की ऐप। सिटी में तो मक्खन है बिल्कुल। बिल्कुल Literally, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे एक हैचबैक से थोड़ी सी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हो, कोई थकावट नहीं मैनूवर होगी करने आपको में। हाँ, और बड़े आराम से आप चलते जाएंगे। और सिटी में। सीट्स की भी जो है ना साइड से बॉल्स्टरिंग हाँ। बहुत अच्छी है, बिल्कुल साइड से, जैसे मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, हाँ जी, अब बिल्कुल अंदर जो है इसके एम्बेड होके बैठते हैं। कंफर्टेबल है सीट्स हाँ। तो इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो 2-2.5 साल में कोई अदरवाइज ड्राइविंग के रिगार्डिंग इशू, ब्रेक्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक है? क्योंकि ब्रेक्स भी इनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब थोड़ा सा एक वीक पॉइंट माना जाता है बाकी कार्स के कंपैरिजन में। जैसे नहीं, आपको मैं ऐसा इसको feel नहीं डिनाई हुआ? करूंगा जी। ठीक मतलब है। इस गाड़ी में मेरे को हम्म। बाकी गाड़ियों का नहीं पता, लेकिन हम्म। ये वाली क्रेटा इसकी जो मतलब ब्रेकिंग सिस्टम है जी। वो बहुत 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 फाइन है। ओके। और मतलब अगर कहते हैं ना इशारे से चलती है, तो वो सीन है इसका कि जब कहूँ रुक जा तो रुक जाएगी, ओके। जब कहूँ चल पड़े तो चल पड़ेगी। ओके। ये सीन है, आपको उसमें बिल्कुल फर्स्ट क्लास है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। और अदरवाइज भी एसएक्स में इसके ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ईएससी हो गया, एबीएस हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स साथ में आते हैं ऑटोमेटिक के। हाँ जी, इसका मतलब है कि कोई भी एक्सीडेंट अवॉइड करने में तो हेल्प करेगी ये गाड़ी। और जैसे आप कह रहे हो कि एज एन ओनर, एज अ यूज़र, आपको ब्रेकिंग वगैरह में कोई मुद्दा नहीं है, चलाने में आप बता चुके हो कि हल्के फुल्के 120 के ऊपर इश्यूज आपको लगते हैं, बट अदरवाइज इट्स परफेक्ट टिल अदरवाइज तो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने इसमें मड मोड लगा के, इसमें मड मोड है, अच्छा, ट्रैक्शन मोड में ट्रैक्शन, हाँ, मड मोड है, जी। तो इसको मैं ऊपर ले गया था तकरीबन कोई ऐसा समझ लीजिए लेह लद्दाख की साइड पे। ठीक है। तो मेरी गाड़ी इतनी स्मूथली निकली कि मुझे वो मड मोड में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फंस रही थी। अच्छा। और मेरी गाड़ी, मुझे लगा कि हाँ मड मोड भी नाम की चीज़ है और वो काम करती है। वर्क्स, इट्स नॉट अ गिमिक। या तो वही फ़र्क तब मेरे को पता चला कि हाँ मड मोड, स्पोर्ट्स मोड, ये उसका मैटर टेक्निकली करता है। कुछ है आप मालूम आपको कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल है? उसका टेक्निकली मतलब क्या होता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो मैनेज करता है, वो नहीं आपने सिर्फ इसको मोड में डाला और वो ट्राई किया और वो निकल गया? बस हाँ जी, मेरे को इतना तो नहीं डीप नॉलेज कि वो किस हिसाब से काम करता है, बट इतना मेरे को पता था कि 4x4 ही निकलती है जी। तो मेरी 4x2 होने के कारण अगर मड मोड में निकल रही है तो मुझे और क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, तो अगर आप गए हो तो पर्पस सॉल्व हो गया। पर्पस सॉल्व हो गया जी। हाँ। और कौन सी हैं इसमें? जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें ड्राइव और ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा इको मोड जी, इको जो सिटी के लिए, ये अब बाकी के स्नो मोड, मड मोड, सैंड मोड, ओके, और बाकी कंफर्ट मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो अभी हम किस में चला रहे थे पहले? हम इको में चला रहे सिटी के कारण। एब्सोल्युटली, एवरेज भी अच्छी देगी आप। एब्सोल्युटली। और अगर हम जो सिटी मोड या कंफर्ट मोड है, हाँ जी, तो उसमें भी लैग जो है महसूस होती है कि उसमें फिर सही चलती है बिल्कुल, ऐसा कुछ? नहीं, एक बार उसमें डालिए तो स्पोर्ट्स मोड में हाँ डाल जी। देते हैं हम। लो जी, अब आप दबाइए गाड़ी। हाँ, आरपीएम ज़्यादा दे दिया हाँ गाड़ी जी, ने। अब इसमें आपको इसमें feel तो आएगी। टिपिकल वो हाईवे के लिए हाँ है, जी। आप उसी में डाल दीजिए। इंसुलेशन बहुत अच्छी लगी ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕਲੈਟਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਜਨ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਂਟੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, हाँ जी, ਹਲਕਾ 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 ਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ हाँ जी, हाँ जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ बिल्कुल। ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ऑडी च भी यही है। ਹੈਗੀ ਆ हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾऊंगा। TDI ਦਾ ਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ VW ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। दोस्तों दैट्स इट, थैंक्स टू आयुष जिन्होंने ये गाड़ी दी रिव्यू करने के लिए, चलाने के लिए। इनके पास और गाड़ियाँ भी हैं, Audi A3 और वेलार बोल रहे हैं, तो आई सी कि वो कब रिव्यू करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें, वॉल क्लब वेबसाइट पे विज़िट करें, wallclub.com पे आप अपने जो गाड़ी है वो उसको रिव्यू कर सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग रिव्यूज़, डिटेल्ड रिव्यूज़ को पढ़ भी सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे फॉर्म भर के अपनी गाड़ी की ऐड वहाँ पे दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए वंस अगैन।